केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा आयोजित की गई केवीएस पीआरटी 2023 का रिजल्ट मच अवेटेड है। इसके रिजल्ट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जानने की ये जिज्ञासा है कि क्या इस भर्ती प्रक्रिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल हैं अथवा नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं, आप लोग के भी लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि कई चैनल पर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केवीएस पीआरटी को लेकर के बीएड को मान्य करने के लिए एक याचिका दायर की गई है। इसकी कितनी सच्चाई है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। केवीएस ने एक आरटीआई के जवाब में ये क्लियर कर दिया है कि बीएड अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से प्राथमिक में नहीं रहेंगे। साफ शब्दों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11 अगस्त 2023 द्वारा बीएड को पीआरटी पद की शैक्षिक योग्यता में मान्य नहीं किया गया है। आगे देख सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानते हुए पीआरटी पद की भर्ती हेतु अग्रिम प्रक्रिया की जा रही है। रिजल्ट के बारे में इन्होंने ये कहा है कि इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि वांछित पद की भर्ती का कार्य प्रक्रियाधीन है, अतः इस स्तर पर वांछित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अभी रिजल्ट कब जारी होगा, इनके द्वारा अभी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ प्रोसेस में है और कब जारी होगा एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स पर जो खबरें चल रही हैं। देखिए, इस खबर की मैं अभी तक पुष्टि नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने ना तो केस डायरी देखा है ना तो केस नंबर देखा है, और बिना ऑथेंटिक प्रूफ के, बिना ऑथेंटिक सोर्सेज से मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकता। हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इस केस में कितना दम हो सकता है अगर ये सब कुछ सच हुआ तो। देखिए, इस केस को लेकर के अगर दरवाज़ा ये खटखटाया जाता है, अगर ग्राउंड इसका ये बनाया जाता है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदलता है, तो यहाँ पर ये लागू होगा ही नहीं। क्योंकि खेल शुरू होने से पहले, यानी कि जब नोटिफिकेशन केवीएस ने जारी किया था, उस समय उन्होंने खेल का नियम बता दिया था कि हम बीएड को पात्र तो कर रहे हैं लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रखेंगे। यानी ये नियम बीच में नहीं बना है, ये नियम शुरुआत से है। तो ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि बीएड अभ्यर्थियों को पहले से ही पता था कि हाँ, उनकी जो भर्ती हो रही है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी के अंतर्गत हो रही है। तो अभी इनको नहीं पता चला है, यानी कि खेल का नियम खेल शुरू होने से पहले ही बना दिया गया था और उसी नियम के अंतर्गत बीएड को बाहर किया गया है केवीएस के द्वारा। आपने आरटीआई का जवाब देख लिया। तो अगर ये ग्राउंड बनाया जाता है जैसे कि अन्य राज्यों में हो रहे हैं, जैसे आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए कि वहाँ पर खेल के बीच में नियम वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो केवीएस में नहीं चलेगा क्योंकि केवीएस पीआरटी में नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई थी। यानी कि नियम पहले बता दिया गया था, बाद में नियम नहीं बदला है, नियम पहले बता दिया गया था। तो पहला तो ये, अगर इस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो 2 मिनट भी नहीं ठहरेगा। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट में बीएड को पात्र कराना है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के उस फैसले को चैलेंज करना पड़ेगा और उससे उच्च पीठ में इसको मामले को दायर करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं इसका ग्राउंड। ठीक है, यानी कि अगर केवीएस पीआरटी में शामिल होना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले को ही फिर से उससे उच्च बेंच में चैलेंज करना पड़ेगा। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वह बीएड की योग्यता प्राइमरी में लेकर के नहीं दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग कराने के लिए दिया है। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस मामले को फिर से सुना जा रहा है और वहां से जो निस्तारित होगा उस फैसले के अधीन रखा गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ वाला जो मामला था 11 अगस्त 2023 के मामले से अलग है। छत्तीसगढ़ वाले मामले में अभ्यर्थी सिर्फ ये प्रेयर करते हैं कि चूंकि अभी भर्ती प्रक्रिया ऑनगोइंग थी और हमें बाहर कर दिया गया, बीएड वालों को और डीएलएड वालों को शामिल किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप ऐसे प्रोसेस को, जो पहले से ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद से उस प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं कर सकते। और इस वजह से वह बीएड को काउंसलिंग करने के लिए जो वहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था उस पर रोक लगा दिया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो है वो पक्षकार बने हाईकोर्ट में जाकर के और अपने पक्ष को रखें, और हाईकोर्ट जो भी डिसीजन देगी मेरिट के आधार पर, वहाँ पर जाकर के उनका चयन होगा या नहीं ये भविष्य में जाकर के तय हो रहा होगा। यानी कि 11 अगस्त वाला जो फैसला है और जो सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त को फैसला दिया है वो कहीं से भी कंट्राडिक्शन नहीं है एक दूसरे का, क्योंकि दोनों का ग्राउंड अलग है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। और जो भी सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें चलती हैं उसमें से 90% फेक होती हैं। इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जब तक कि आपके पास कोई
केस नंबर या फिर डायरी नंबर नहीं आ जाता है, तब तक इन सभी बातों को भ्रामक ही मान करके चलिए। क्योंकि कोई भी वकील के पास आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको फीस लेना होता है, तो वो बता देंगे कि हाँ इसमें ये चीज़ें स्ट्रांग हैं और ये चीज़ें ग्राउंड बन रही है। लेकिन हकीकत में क्या ये ग्राउंड स्ट्रांग है? कहाँ से खेल का नियम बदल गया? आपको पता है कि पहले से नियम बता दिया गया था, तो ये बीच में खेल का नियम बदलने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और अगर पात्र करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है उसको चैलेंज करना होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।